Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Sevi Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल्स एंड इट्स टाइप्स पर। सो यहाँ पर हम पूरा देखने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल्स क्या होते हैं एंड वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो यहाँ पर जो इसके टाइप्स हैं आधे ही कवर हो पाए हैं, इसलिए ये पार्ट 1 है एंड जो बचे हुए टाइप्स हैं प्रोजेक्टाइल के उनको हम पार्ट 2 में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं इनके जो टाइप्स होते हैं ये इनके जो कुछ टाइप्स इस तरह के होते हैं जो आपके नेट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी अगर MSc और BSc के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर तो आपको इस सारे के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन नेट के एस्पेक्ट से कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि नाम आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को जो कि है प्रोजेक्टाइल्स एंड इट्स टाइप्स। सो इसको पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल्स क्या होते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मीन्स एन ऑब्जेक्ट propelled by the force of rapidly burning gases or other means। सो प्रोजेक्टाइल किसी भी तरह का कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी हाईली फोर्स से उसको प्रोपेल किया जाता है बाहर के साइड में। अगर आप फायर आर्म्स की बात करें तो फायर आर्म्स में बैरल में कुछ प्रेशर बनता है, गैसेस का प्रेशर बनता है, उसकी वजह से आपकी जो बुलेट रहती है उस पर फोर्स लगता है बहुत सारा एंड उस बुलेट को उस फोर्स के द्वारा बाहर की साइड में प्रोपेल कर दिया जाता है। ठीक है, सो इस तरह से आपका प्रोजेक्टाइल होता है। किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिस पर कुछ बर्निंग गैसेस की वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसका फोर्स लगता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको प्रोपेल कर दिया जाता है। सो बेसिक अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल की ये आपकी बेसिक डेफिनेशन होती है। सो आपके जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको बुलेट भी कहते हैं। अगर फायर आर्म्स के केस में बात करें तो आपका जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको हम बुलेट भी कहते हैं। बुलेट इज मेड ऑफ लेड विच हैज़ हायर सेक्शनल डेंसिटी। तो जो आपकी बुलेट्स होती हैं वो लेड की बनी हुई होती हैं जनरली, एंड इसमें क्या रहता है, इनकी जो लेड यूज़ करी जाती है वो हाई सेक्शनल डेंसिटी की होती है। दैट मीन्स जो आपकी लेड यूज़ होती है उसकी जो सेक्शनल डेंसिटी होती है लेड की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि ये रहती है इसेंशियल फॉर स्टेडी फ्लाइट। सो आपकी जो बुलेट रहती है उसको एक स्टेडी फ्लाइट प्रोवाइड करवाने के लिए हाई सेक्शनल डेंसिटी का यूज़ किया जाता है, हाई सेक्शनल डेंसिटी वाली लेड का यूज़ किया जाता है। सो ये वाला पॉइंट आपके नेट के एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस तरह से पूछ सकते हैं कि जो लेड यूज़ करी जाती है वो किस तरह की यूज़ करी जाती है, तो हाई सेक्शनल डेंसिटी हो जाएगा। या फिर पूछ सकते हैं कि हाई सेक्शनल डेंसिटी की लेड का यूज़ क्यों किया जाता है बुलेट के फॉर्मेशन में, तो वहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि ये एसेंशियल होता है स्टेडी फ्लाइट के लिए। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट आपके नेट के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Then, in rifles, revolvers and pistols, the projectile consists of a single bullet which fits the bore size. Bullets are made of lead alloyed with tin or antimony. तो जो आपकी राइफल्स होती हैं, रिवॉल्वर्स होते हैं, पिस्टल्स होते हैं, या फिर ये कहें कि जितने भी राइफल्ड फायर आर्म्स होते हैं उन सभी में बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल यूज़ किया जाता है वो एक ही बुलेट के फॉर्म में होता है। सिर्फ 1 बुलेट के फॉर्म में आपका प्रोजेक्टाइल यूज़ किया जाता है, सिंगल बुलेट का यूज़ करा जाता है इसमें। एंड वो जो बुलेट होती है वो इस तरह की होती है, जो आपकी बैरल का साइज़ होता है, बोर का जो साइज़ होता है वो आपका पूरा उसी साइज़ में आपकी बुलेट भी यूज़ करी जाती है ताकि वो आपके बैरल के बोर में प्रॉपरली फिट हो जाए। ठीक है, तो सेम साइज़ का लगभग उसको यूज़ किया जाता है। देन इसमें जो बुलेट्स यूज़ करी जाती हैं वो लेड की होती हैं, एलॉयड विद टिन या फिर एंटीमनी की आपकी बुलेट्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये तो राइफल फायर आर्म्स की बात हो गई। अगर हम बात करें शॉटगन्स की या फिर जितने भी स्मूथ बोर के फायर आर्म्स होते हैं तो उन सभी में जो बुलेट यूज़ करी जाती है वो बुलेट नहीं होती, उसमें उस केस में उसको शॉट या फिर पैलेट्स कहते हैं क्योंकि वहाँ पर सिंगल बुलेट नहीं यूज़ होती है, वहाँ पर कई सारे बहुत छोटे छोटे से स्मॉल पैलेट्स का यूज़ करा जाता है। इसलिए जो आपकी स्मूथ बोर या फिर शॉटगन्स होती हैं वहाँ पर बहुत सारे मोर दैन 1 शॉट्स या फिर पैलेट्स का यूज़ करा जाता है। एंड राइफल्स, रिवॉल्वर्स या फिर पिस्टल या फिर कहें कि राइफल्ड फायर आर्म्स की बात करें तो वहाँ पर सिंगल बुलेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको कितने सारे तरह की आपकी बुलेट्स नज़र आ रही होंगी।
तो इसमें अगर आप पहले की बात करें तो पहला वाला आपका अनजैकेटेड बुलेट है, जिसमें नीचे तो आपका केस है एंड जो ऊपर है ये आपको इतना बुलेट का पोर्शन दिख रहा है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी कवरिंग नहीं करी गई है, इसलिए इसको अनजैकेटेड बुलेट कहते हैं। देन सेकेंड वन इज जैकेटेड बुलेट, इसमें जो आपका बुलेट है इसमें कवरिंग है। इसके बाद में पार्शियली जैकेटेड थर्ड वन इज, तो इसमें क्या है आपका आधा कवर है आधा आपका खुला है, तो इसलिए पार्शियली जैकेटेड। इसके बाद में पार्शियली जैकेटेड हॉलो पॉइंट, तो इसमें क्या रहता है जो उसका सेंटर होता है वो हॉलो होता है। देन जैकेटेड हॉलो पॉइंट बुलेट, इसमें जैकेट भी रहता है पूरी तरह से एंड इसका जो सेंटर होता है वो हॉलो होता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो है आपका शॉटगन का है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे से स्मॉल पैलेट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट वन इज फ्रेजाइल बुलेट, लास्ट वाली जो आपकी बुलेट है वो फ्रेजाइल बुलेट है। इसमें कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस आपकी जो बुलेट होती है उसके अंदर रखते हैं, ताकि जब वो अपने टारगेट को हिट करती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती है, उनको हिट करने के बाद में वो एक्सप्लोड हो जाती है। ठीक है, तो जो आपकी फ्रेजाइल बुलेट होती है ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती है। कई बार इसमें एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, कई बार इसमें क्या होता है इस तरह से इसको फॉर्म करते हैं ताकि जो ये हिट करती है जाके तो ये कई सारे पार्ट्स में ब्रेक कर जाती है। इसकी कई बार नोज़ ब्रेक कर जाती है, जो आपका टिप होती है बुलेट की वो नोज़ होती है, वो कई सारे पार्ट्स में ब्रेक कर जाती है। तो अभी हम सारे को डायग्राम की हेल्प से देखते हैं एक एक करके कि किस किस तरह की आपकी प्रोजेक्टाइल्स या फिर बुलेट की बात करें तो वो कितने तरह के होते हैं एंड उनके स्ट्रक्चर को पूरा हम इमेज की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनजैकेटेड बुलेट्स की। सो अनजैकेटेड बुलेट्स made from lead which has been hardened by addition of a little amount of other metals. Because of soft nature they are known as soft bullets, used in revolver but not in automatic or semi automatic weapon. So जो आपकी अनजैकेटेड बुलेट्स होती हैं वो बेसिकली लेड की बनी हुई होती हैं, जिसमें कि विच हैज़ बिन हार्डन, जिनको हार्ड किया जाता है उसमें कुछ अमाउंट का मेटल ऐड ऑन करके उनको कुछ हार्ड किया जाता है। क्योंकि अगर आप वैसे लेड की बात करें तो लेड जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होता है, तो उसको कुछ हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए उसमें कुछ मेटल्स को ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है, एंड इनके जो लेड का ये नेचर होता है इस वजह से इसको हम सॉफ्ट बुलेट्स भी कहते हैं। अनजैकेटेड बुलेट्स ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट बुलेट्स, एंड बेसिकली इनको रिवॉल्वर्स में यूज़ किया जाता है एंड इनको ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक वेपन में यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें जैकेटेड बुलेट्स की, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक जैकेट विद अ लेड कोर एंड एल्यूमिनियम टिप जैकेट आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट बुलेट्स from getting deshaped. Jackets are manufactured from gilding, metal, soft steel, cupronickel or other tough metals surrounding the lead core. सो आपकी जो जैकेटेड बुलेट्स होती हैं उसमें बेसिकली क्या रहता है, किसी भी मेटल का जैकेट उस पर पूरी कवरिंग करी जाती है। आपकी जो लेड की बुलेट होती है उसको पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है। इसके लिए आप किसी भी तरह के मेटल का यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपकी क्यूप्रो निकल हो सकता है, टफ कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जो भी टफ मेटल होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप सॉफ्ट स्टील को भी यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम से भी आप पूरा इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह की आपकी जो लेड की जो बुलेट होती है उस पर किसी भी तरह की आपको कवरिंग प्रेजेंट देखने को मिलेगी मेटल की, उसको हम बोलते हैं जैकेटेड बुलेट्स। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम से देखें तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें ये नीचे आपका कार्ट्रिज केस है, ऊपर आपका ये बुलेट है। ठीक है, आपको बुलेट का आधा पोर्शन दिख रहा है, बाकी इसके अंदर थोड़ा सा होता है। ठीक है, सो जो बुलेट आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह की आपको कोई भी कवरिंग नज़र नहीं आ रही है, ये प्योर लेड है। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह की कवरिंग नहीं है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं अनजैकेटेड बुलेट्स। एंड ये वाले डायग्राम में देखें तो नीचे इसका कार्ट्रिज केस है एंड ऊपर देखें यहाँ पर तो ये आपको इसकी बुलेट नज़र आ रही है एंड इस पर आपको मेटल की कवरिंग नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं जैकेटेड बुलेट्स। तो इस तरह से आपकी जैकेटेड एंड अनजैकेटेड बुलेट्स होती हैं। जैकेटेड में सिंपल है कि उसमें किसी भी चीज़ की कवरिंग होगी, किसी मेटल की कवरिंग होगी, एंड अनजैकेटेड में किसी भी तरह की कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई जैकेटेड बुलेट्स एंड अनजैकेटेड बुलेट्स। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ और तरह की बुलेट्स की। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं राउंड नोज बुलेट्स की। राउंड नोज बुलेट्स में कुछ भी नहीं होता है, सिंपल होता है। आपकी जो नॉर्मल बुलेट्स होती हैं वही वैसी ही रहती हैं। इसमें क्या रहता है, जो आपकी बुलेट्स होती हैं उसका जो आपका जो टिप रहता है, जो टिप होती है, जैसे मान लीजिए ये आपकी बुलेट है
तो बुलेट की जो ये ऊपर टिप रहती है इसको हम बोलते हैं नोज़, बुलेट की नोज़ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ये सर्कुलर मतलब आपको राउंड नज़र आ रही है, ये इस तरह की आपको नज़र आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं राउंड नोज़ बुलेट। इसके अलावा एक होती है हॉलो पॉइंट बुलेट। हॉलो पॉइंट में क्या रहता है, आपकी जो बुलेट होती है वो पूरी तरह से ये आपकी देख रहे हैं ये राउंड ही होती है। राउंड के बाद में क्या होता है, आपका जो ऊपर का कट कर दिया जाता है एंड इसमें कुछ छोटा सा एक होल कर दिया जाता है। जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखें तो ये आपको पूरी एक बुलेट नज़र आ रही है जो कि राउंड नोज ही थी, लेकिन इसको ऊपर साइड से कट करके इसमें एक सेंट्रल पोर्शन में एक इसके कोर में होल कर दिया गया है, इसलिए इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो हॉलो होता है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं हॉलो पॉइंट बुलेट। एंड जो राउंड नोज होती है उसमें किसी भी तरह का कोई भी फ्लैट नोज या इस तरह से कुछ नहीं होता है, वो पूरा सर्कुलर फॉर्म में राउंड फॉर्म में नज़र आती है, ठीक है। इसी तरह से एक होती है आपकी फ्लैट नोज बुलेट। फ्लैट नोज में क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी बुलेट है तो इसकी जो ऊपर होता है, ये आपकी बुलेट, एक सेकेंड में, ये आपकी बुलेट है, इसका जो ऊपर का पोर्शन है ये राउंड नहीं होता है, इसको राउंड ना होकर ऊपर साइड से हल्का सा फ्लैट होता है। तो ऊपर से आप इसको सीधे से कट कर देंगे तो ये ऊपर से ये चला जाएगा एंड ये आपको पूरी इस तरह से नजर आएगी फ्लैट, ठीक है। तो इस तरह की बुलेट को कहते हैं फ्लैट नोज बुलेट। एंड इसी तरह से बहुत सारे तरह की टाइप्स की होती हैं, वैड कटर होती हैं, सेमी वैड कटर होती हैं। तो वैड कटर एंड सेमी वैड कटर जो होती हैं उनको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ राउंड नोज की, जिसमें सिंपल राउंड होता है। हॉलो पॉइंट में सेंट्रल पोर्शन उसका हॉलो होता है। ये दो तरह की होती हैं, सेमी जैकेटेड हॉलो पॉइंट बुलेट, अनजैकेटेड हॉलो पॉइंट बुलेट एंड थर्ड भी होता है इसका फुल्ली जैकेटेड हॉलो पॉइंट बुलेट। सो इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिंपल रहता है आपका जो आपका सिंपल रहता है, जो आपने लेड से बुलेट बनाई है जिसका आपने सेंट्रल पोर्शन को हॉलो कर रखा है वो आपकी हॉलो पॉइंट बुलेट है। एंड जैकेटेड का सिर्फ इतना फर्क है, फुल्ली जैकेटेड में पूरी तरह से कवरिंग होगी, सेमी जैकेटेड में आपके आधे में कवरिंग होगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले में आपको पूरे में कवरिंग हुई है जैकेट की। अगर आप सेमी जैकेटेड की बात करें तो उसमें आधा जो नीचे का पोर्शन होगा इसमें कवरिंग होगी, ऊपर का आपका खाली रहेगा, आपका सिर्फ आपकी लेड नज़र आएगी। एंड अगर अनजैकेटेड हॉलो पॉइंट बुलेट, सो इसमें क्या रहता है कि इसमें आपकी किसी भी तरह की आपको कवरिंग नहीं नज़र आएगी, ये सिंपली आपका लेड की नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो राउंड नोज बुलेट होती हैं उसमें भी हो जाता है, फुल्ली जैकेटेड में पूरी तरह से कवरिंग होगी, सेमी जैकेटेड में आधे में कवरिंग नज़र आएगी एंड अनजैकेटेड में आपको किसी भी तरह की कोई भी कवरिंग नहीं नज़र आएगी, उसे पूरी तरह से आपको सिर्फ लेड की बुलेट नज़र आएगी, ठीक है। सो इस तरह से होती हैं आपकी फ्लैट नोज की बुलेट, हॉलो पॉइंट बुलेट एंड राउंड नोज बुलेट, ठीक है। आपकी जो फ्लैट नोज बुलेट है वो आपकी सिंपली उसका जो नोज होती है वो फ्लैट टिप होती है एंड उसमें भी आपका जैकेटेड, फुल्ली जैकेटेड एंड सेमी जैकेटेड हो सकता है, ठीक है। एंड अनजैकेटेड भी उसमें एक हो जाता है। एंड यहाँ पर नीचे आपको हॉलो पॉइंट की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। एंड इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जनरली अ सेमी जैकेटेड के अलावा इसमें अनजैकेटेड एंड फुल्ली जैकेटेड भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका हो गया हॉलो पॉइंट, राउंड नोज एंड फ्लैट नोज बुलेट्स। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बुलेट के, इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं बुलेट के। सो यहाँ पर एक है वायर पैच्ड बुलेट्स। So wire patched bullets consist of a tight envelope of metallic wire usually made of copper, but its use was discontinued as the metal wire used to get detached during flight to effect proper ballistics. So आपकी जो wire patched bullets होती हैं उसमें क्या रहता है, यहाँ पर आप डायग्राम में देखें तो कॉपर की वायर को पूरी तरह से बहुत ही प्रॉपरली कॉइलिंग करी जाती है जो आपकी बुलेट होती है उसके चारों तरफ। तो इस तरह के बुलेट्स को हम वायर पैच्ड बुलेट्स कहते हैं। लेकिन इसका जो यूज़ है अब नहीं किया जाता है बिकॉज इसकी जो वायर, जो इस पे बुलेट के ऊपर वायर की कॉइलिंग करते हैं तो वो वायर कई बार ओपन हो जाती है, तो उस वजह से जो आपकी बुलेट रहती है वो पूरा प्रॉपरली टारगेट को हिट नहीं कर पाती है, वो अपने पाथ से डिसकंटिन्यू हो जाती है, वो अपने पाथ को मतलब अपने ट्रैक से थोड़ा सा हट जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी, इसलिए आपका जो वायर पैच्ड बुलेट्स होती हैं वो अब यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन वायर पैच्ड बुलेट्स किस तरह की होती हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है आपकी पेपर पैच्ड बुलेट्स। सो पेपर पैच्ड बुलेट्स में क्या होता है, आपकी पेपर की कवरिंग होती है। सो पैच्ड का क्या मतलब है, सिंपली किसी चीज़ की कवरिंग होना। वायर की कवरिंग होगी तो वायर पैच्ड बुलेट्स, पेपर की कवरिंग होगी तो पेपर पैच्ड बुलेट्स,
किसी तरह की कोई मेटल की कवरिंग होगी तो मेटल पैच्ड बुलेट्स, ठीक है। सो इस तरह से आपके अलग अलग तरह से होता है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें पेपर पैच्ड बुलेट्स की, तो उसमें पेपर की कवरिंग होती है। इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम कहते हैं पेपर पैच्ड बुलेट्स, एंड इसका भी यूज़ अब नहीं किया जाता है बिकॉज इसमें जो पीस ऑफ पेपर हो जाता है वो बैरल के अंदर रह जाता है फायरिंग के टाइम पर, तो जिसकी वजह से सब्सिक्वेंट ट्रबल होता है शूटिंग में। आपकी जो बैरल रहती है उसके अंदर साइड में आपका पेपर रह जाएगा, तो वो फर्दर फायरिंग को मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सो इसलिए आपकी जो पेपर पैच्ड बुलेट्स हैं उनका भी अब यूज़ नहीं किया जाता है, एंड वायर पैच्ड बुलेट्स का भी यूज़ अब नहीं किया जाता है। इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है आपकी बोट टेल्ड बुलेट। सो बोट टेल्ड बुलेट क्या होती है? इट इज़ टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन फ्लाइट, द बेस ऑफ द बुलेट इज़ नैरोड डाउन। सो आपकी जो बोट टेल्ड बुलेट होती है उसमें क्या रहता है, इसमें पॉइंटेड नहीं होगा, यहाँ पर बाई मिस्टेक लिख गया है। सो आपकी जो बोट टेल्ड बुलेट होती है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है फ्लाइट में। तो इसमें जो आपका बेस रहता है, यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका बेस है ये हल्का सा नैरो हुआ है, नैरोड बेस है इसका, एंड आगे साइड में जिस तरह से होती है तो उस तरह से ही है, ठीक है। सो इस तरह से आपकी जो रहती है बोट टेल्ड बुलेट होती है। इसको बोट टेल्ड बुलेट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो शेप रहता है वो समवॉट आपका जो बोट रहती है, आपने बोट देखी होगी तो उस तरह से ही रहता है, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखें तो इसमें ऊपर साइड में मेटल मतलब इसका जो पॉइंट है वो इसका पॉइंटेड एंड है, देन इसको ओगिव कहते हैं। देन यहाँ पर इसका मेजर डायमीटर होता है, यहाँ पर इसका कैलिबर का डायमीटर होता है। कैलिबर का डायमीटर मतलब कि वो डायमीटर जो आपके जो बैरल है उसमें जो डायमीटर प्रॉपरली फिक्स होगा तो उसको हम कैलिबर डायमीटर कहते हैं। देन नीचे साइड में इसकी बोट टेल है बिकॉज यहाँ से नैरो डाउन होता है, एंड नीचे साइड को बेस कहते हैं। एंड ये जहाँ से ये चीज़ आपकी नैरो स्टार्ट होती है तो उस पॉइंट को हम शैंक कहते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम शैंक कहते हैं। तो इस तरह से आपकी बोट टेल्ड बुलेट होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें स्ट्रीम लाइंड बुलेट की, तो स्ट्रीम लाइंड बुलेट जो रहती है वो समवॉट आपकी बोट टेल्ड बुलेट की जैसे ही होती है, बस उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाता है एंड आपकी स्ट्रीम लाइंड बुलेट फॉर्म हो जाती है। सो दिस वॉज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द बोट टेल्ड बुलेट, एंड बोथ द टिप एंड बेस had fire, pencil point stability and fight and cause deep damage। so इसमें क्या रहता है, स्ट्रीम लाइन में क्या होता है, आपके जो दोनों एंड होते हैं वो बहुत पॉइंटेड, शार्पली पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी तक आपकी जो बोट टेल थी उसका सिर्फ आपका जो फ्रंट एंड था वो आपका पॉइंटेड था, एंड बेस आपका पॉइंटेड नहीं था, वो सिर्फ आपका थोड़ा सा नैरो हुआ था। लेकिन अगर स्ट्रीम लाइन की बात करें तो वो आपकी समवॉट इस तरह से होती है, इसका जो आपका टिप होगा वो भी पॉइंटेड होती है, एंड जो इसका बेस होता है वो भी पॉइंटेड होता है, ठीक है। सो इस तरह से आपका कुछ आपकी जो स्ट्रीम लाइन बुलेट होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर है एल्यूमिनियम टिप्ड बुलेट, ठीक है। सो एल्यूमिनियम टिप्ड बुलेट में क्या होती है, इसकी जो टिप होती है वो आपकी एल्यूमिनियम की कवरिंग की होती है, या कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम की यूज़ करी जाती है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपकी जो टिप है इसकी वो बहुत शार्पली पॉइंटेड है, एंड वो टिप आपकी एल्यूमिनियम की यूज़ करी गई है इस केस में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम टिप्ड बुलेट, एंड इसको एल्यूमिनियम टिप्ड बुलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी जो बुलेट होती है उसको एक्यूरेसी प्रोवाइड कराती है, उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम टिप्ड बुलेट, ठीक है। इसके बाद में एक होती है आपकी इंसेंडियरी बुलेट। सो इंसेंडियरी बुलेट कंटेन हाईली कंबस्टिबल मटेरियल विच इज केपेबल ऑफ स्टार्टिंग फायर आफ्टर एन इम्पैक्ट, these are extremely dangerous। सो इंसेंडियरी बुलेट में क्या होता है, सपोज आपकी कोई हॉलो पॉइंट की बुलेट है, उसमें आपने अंदर साइड में हॉलो जो उसका पॉइंट है उसमें आपने कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस रख दिया, एंड उसको आपने पूरा ऊपर से कवर कर दिया, वापस जिस तरह से होती है उस तरह से आपने उसको पूरा कवर कर दिया लेड से या किसी भी चीज़ से, तो उस तरह की आपकी होती है इंसेंडियरी बुलेट। मतलब आपकी जो नॉर्मल बुलेट होती है उस बुलेट को इस तरह से फॉर्म किया जाता है, उसके सेंट्रल पोर्शन में या उसके बुलेट के अंदर साइड में कहीं ना कहीं उसमें कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को इनबिल्ट कर दिया जाता है, उसको उसके अंदर रख दिया जाता है उसके फॉर्मेशन के टाइम पर ही। तो इस तरह की बुलेट क्या रहती है, जब अपने टारगेट को हिट करती हैं तो टारगेट को जो हिट करती हैं वो तो कॉज करती ही करती हैं, उसके अलावा टारगेट को हिट करने के बाद में वो एक्सप्लोड हो जाती हैं,
ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस होती हैं आपकी इंसेंडियरी बुलेट्स, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल ही रहता है, बस इसमें अंदर साइड में आपका इसमें एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को रख दिया जाता है ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। सो इस तरह से होती हैं आपकी इंसेंडियरी बुलेट। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है आपकी डम डम बुलेट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें जो हमने इससे पहले पढ़ा था वायर पैच्ड, पेपर पैच्ड, इंसेंडियरी बुलेट, तो ये सारे भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड डम डम बुलेट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के एग्जाम से। तो आपकी जो डम डम बुलेट्स होती हैं उसको हम मशरूमिंग बुलेट भी कहते हैं। इनका जो नाम है डम डम बुलेट इसलिए दिया गया है क्योंकि एक आर्सेनल हुआ था डम डम प्लेस में, तो उस टाइम पर डम डम प्लेस में इंडिया में, तो ये जो आपकी जो डम डम बुलेट्स हैं ये डम डम प्लेस है एक इंडिया में, वहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए इसको हम डम डम बुलेट्स ही कहते हैं। एंड इट वाज डेवलप करी गई थी ब्रिटिश मिलिट्री के द्वारा 1890 में ब्रिटिश मिलिट्री के द्वारा डम डम प्लेस है इंडिया में, वहाँ पर इसको बनाया गया था, वहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ था, मैन्युफैक्चर हुआ था। ये जो इस तरह की डम डम बुलेट्स होती हैं जनरली आपकी जैकेटेड बुलेट्स होती हैं, जिनकी जो नोज़ होती है वो उसका जो नोज़ एंड होता है उसको कट कर दिया जाता है ताकि उसका जो कोर साइड होता है वो एक्सपोज हो सके, वो सामने आपको नज़र आए। इसमें क्या रहता है, बेसिकली दो मॉडर्न डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, हॉलो पॉइंट बुलेट एंड सॉफ्ट पॉइंट बुलेट। ये क्या रहता है, ये आपके दो जो अवेलेबल हैं हॉलो पॉइंट एंड सॉफ्ट पॉइंट की बुलेट यूज़ करी जाती हैं, इस टाइम पर अवेलेबल है फॉर एक्सपेंशन ऑफ हायर इनकैपेसिटेशन इंडेक्स ऑन द टारगेट, ठीक है। हायर एक्सपेंशन के लिए, आपकी बुलेट के एक्सपेंशन के लिए एंड हायर इनकैपेसिटेशन इंडेक्स के लिए, ठीक है। सो इसलिए आपकी डम डम बुलेट्स जो रहती हैं हॉलो पॉइंट एंड सॉफ्ट पॉइंट बुलेट में अवेलेबल होती हैं। तो आपकी जो डम डम बुलेट है वो 1890 में ब्रिटिश मिलिट्री के द्वारा डेवलप करी गई थी, डम डम प्लेस पर बनाई गई थी, इंडिया में बनाई गई थी एंड फुल्ली जैकेटेड होती हैं। इनकी जो नोज़ होती है वो कट होती है ताकि उसका जो कोर होता है, इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो आपको एक्सपोज हो सके, ठीक है। एंड ये जो रहती हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं, इंटरनली नहीं लेकिन आपको एक्सटर्नली आपको देखने को मिलती हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करती हैं, बाहर से ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्यूजन ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी फायर करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगी, इंट्री वुंड मिलेगा आपको, इसमें किसी भी तरह का कोई भी इंट्री वुंड नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरनल इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आपकी बॉडी को हिट करती हैं, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कुछ अलग तरह की बुलेट्स होती हैं जो कि रबर बुलेट्स भी कह सकते हैं। कुछ ये जो रहती हैं रबर टाइप की बुलेट्स भी होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करती हैं लेकिन कॉन्ट्यूजन करती हैं, डैमेज बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से, ठीक है। तो इस तरह की बुलेट्स को हम कहते हैं डम डम बुलेट्स या फिर मशरूमिंग बुलेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी तरह के लगभग 10 to 12 अप्रॉक्स बुलेट्स के बारे में पढ़ लिया है एंड कुछ हमने इसमें स्लाइड में नहीं था लेकिन वो भी मैंने आपको ओरली बताया था, ठीक है। तो इस तरह से अप्रॉक्स 12 बुलेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है एंड इसके बाद में अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके टाइप्स बचे हुए हैं, जैसे आपकी है आर्मर पियर्सिंग बुलेट, ट्रेसर बुलेट, टेंडम बुलेट कोई प्रॉपर बुलेट नहीं है लेकिन वो एक तरह का फिनोमिना होता है, तो वो भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। इस तरह से बहुत सारी तरह की अभी आपकी बुलेट्स बची हुई हैं जो कि पार्ट 2 में हम कवर करेंगे एंड वो जो बची हुई हैं वो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ अभी तक एग्जाम में आया नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है। बेसिकली आपका जो नेट का एग्जाम होता है वहाँ पर वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल यूनिक चीज़ें होती हैं, तो आपको कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें पढ़नी चाहिए आपके नेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो मैंने पार्ट 2 में वही सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं जो कि थोड़ा सा यूनिक है एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम पार्ट 2 में बाकी सारी बुलेट्स के बारे में बात करेंगे एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे, तो इन तीनों पे मुझे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई बार इस पर मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो लिंक्स रहती हैं तो वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं, तो यहाँ पर आप जाके वो एक्सेस कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ों की मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से मैं उनको यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। तो आप यहाँ से जाके आप वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ईजिली मिल सकती है। तो फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा।
ठीक है। सो इसके बाद में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर तो ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है इन वीडियोस की तो उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी अपने नेट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकें, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी मेरी डेली अपडेट को मिस ना करें। एंड ये वाला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।